एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? अब आप ध्यान से समझे। मैं कोई कॉम्पोजिट नंबर लेता हूं, लेट्स से सम मैंने ले लिया आपका 6। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 का 2 इंटू 3। इसके जो फैक्टर्स हैं वो इस नंबर को डिवाइड करेंगे और इसमें जो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होता है उसमें उस खुद के अलावा और 1 के अलावा कम से कम एक ऐसा नंबर होता है जो उनसे अलग होता है, जो उस नंबर का फैक्टर होता है। यानी अगर मैं किसी नंबर को कॉम्पोजिट दिखाना चाहता हूं तो मैं ये दिखा दूं कि उस नंबर और 1 के अलावा उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लाई में कोई एक नंबर और आ रहा है, बस ये दिखाना होता है। तो अब इसमें ना हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम यहां पे लिखेंगे द गिवन नंबर इज 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11। ध्यान से देखो, 2 यहां पर भी है, 11 यहां पर, दोनों में से 2 इंटू में 11 यहां पे कॉमन लिया जा सकता है। यहां पे बचेगा 17 इंटू 5 इंटू 3 प्लस में 1। अब आप चाहो तो इसे कैलकुलेट कर लेना, वरना ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब ध्यान से देखो, जो पूरा नंबर है इसके मल्टीप्लाई में 2 है और 11 है, मतलब 2 और 11 इस नंबर को डिवाइड करेंगे। अगर किसी नंबर के फैक्टर्स में कोई नंबर आ रहा है तो उस नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे इसका मतलब क्या है, विच इंप्लाइज 2 and 11 डिवाइड्स द नंबर। हमें नंबर नहीं निकालना, हम यही लिख देंगे नंबर को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या है, सो 2 and 11 आर फैक्टर्स ऑफ द नंबर। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। क्वाइट सिंपल सी बात है, अगर कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसका फैक्टर है। अब आप कहोगे कि भाई नंबर तो बहुत बड़ा बनेगा, 1 और उस नंबर के अलावा मुझे इसके 2 फैक्टर मिल गए, एक भी मिल गया होता तो भी काम बन जाता। तो आप कहेंगे यहां पर कि द नंबर हैज 2 and 11, द नंबर हैज फैक्टर्स other than 1 and itself, so number is composite। तो जो हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो कॉम्पोजिट हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। हमें केवल ये दिखाना था कि 1 और उस नंबर के अलावा यहां पर कम से कम एक उसका फैक्टर और अलग से अवेलेबल है, तो फिर हम कह सकते हैं कि नंबर जो है वो कॉम्पोजिट है।